सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको क्या लगता है कि कोई भी चीज़ सेंट्रलाइज बनाने के लिए हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है? एक सेंट्रलाइज सर्वर। ओके, ये सेंट्रलाइज सर्वर क्या करता रहेगा? ये सेंट्रलाइज सर्वर रखता है आपका डेटाबेस। ये डेटाबेस के थ्रू आपके कितने भी क्लाइंट हो, ये सारे क्लाइंट्स आपका डेटा उठा सकते हैं। मतलब यहाँ पे एंट्री किया हुआ डेटा स्टोर कहाँ पे होगा? डेटाबेस पे। और ये डेटा कोई भी क्लाइंट उठा सकता है। हाँ, उसको प्रिविलेजेस लगता है, दैट इज प्रिटी ऑब्वियस। लेकिन डेटाबेस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, क्योंकि आपके प्रोग्राम में आप वेरिएबल बनाते हो। इस वेरिएबल का जो स्कोप है ना, सिर्फ और सिर्फ ये प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक है। इसके बाहर जैसे ही प्रोग्राम बंद, काम खत्म। इसका मतलब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और इस टाइप का एक कोई सिस्टम बना के रखा रहेगा। आपने कॉलेज में एडमिशन लिया एंड देन ये प्रोग्राम बंद कर दिया। ठीक है, तो जैसे प्रोग्राम बंद कर दिया, आपका कॉलेज से एडमिशन खत्म हो गया। ओके, सो दिस शुड नॉट हैपन, दैट्स द रीजन वी आर गोइंग टू यूज कॉलेज डेटाबेस नाउ। यहाँ पे हम लोग को डेटाबेस के साथ काम करना है, एंड दैट डेटाबेस वो फ्री वाला है, आई कैन से ओपन सोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज माई एसक्यूएल। और वो माई एसक्यूएल को हम लोग को यूज करना है। एंड दैट्स प्रिटी ऑब्वियस कि हम लोग को जीयूआई के थ्रू करना है। बट जीयूआई के थ्रू करने से पहले मैं कुछ आपको कंसोल एप्लीकेशन के थ्रू काम करके बताता हूँ। देन अगर आपको वो जम गया तो ऑटोमेटिकली जीयूआई के अंदर सिर्फ इवेंट फायर करने हैं और कुछ नहीं करने हैं। ओके, सो 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 दैट्स इट। ओके, सो दिस इज योर द मेन थिंग। अगर आप एसक्यूएल के साथ काम कर रहे हो तो यहाँ पे हम लोग को माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं जो यूज करने वाला हूँ दैट इज कॉल्ड एज पाई माई एसक्यूएल। ये प्योर पाइथन माई एसक्यूएल का क्लाइंट लाइब्रेरी है विच इज बेस्ड ऑन पेप। दिस इज यूजफुल बिकॉज ये इतना सिंप्लीफाइड है ना, क्योंकि इसके ऊपर काम करोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको आराम से बाकी का चीज़ें समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना इजी दिया हुआ है ना कि 2-3 लाइन में आपका कोड खत्म। दैट्स इट, दैट्स द आई कैन से ब्यूटी ऑफ दिस PyMySQL। ओके, PyMySQL को इंस्टॉल करने के लिए जस्ट हैव टू यूज अ पिप। आपका कौन सा वर्जन है दैट पिप यूज करो। एंड पिप 3, I can say 3 use कर सकते हो, you can use pip, it depends upon you. Okay, I will give you an idea right now because we are also going to do the same thing, pip install PyMySQL। ये हम लोग करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को MySQL की ज़रूरत पड़ी थी, इसके लिए मैंने जैम्प नाम का सर्वर इंस्टॉल किया। ओके, सो जैम्प नाम का सर्वर इंस्टॉल करने के बाद मेरे को क्या मिला? अपाचे मिला, अपाचे सर्वर मिला जो मेरा वेब सर्वर है। और इसके थ्रू मैं क्या करने वाला हूँ मालूम है? कि मेरा जो मेरे को PHP माई एडमिन का जो ये मिल रहा है, PHP माई एडमिन नाम का मेरे को वेब इंटरफेस मिल रहा है। अभी आप इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि यार मैं जो जो कुछ भी बोल रहा हूँ आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। सी, वेब इंटरफेस का मतलब सिंपल है कि आप लोग फेसबुक का वेबसाइट देखते हो तो फेसबुक का वेबसाइट इज नथिंग बट वेब इंटरफेस। तो माई के साथ काम करने के लिए मेरा PHP माई एडमिन इज मस्ट। सी, इजी काम करने के लिए। सो पहला चीज़, okay, so let's see, do we have, well, no, we don't have anything running right now. So go to our C drive, and in C drive I've installed everything. It's a XAMPP server, and in the XAMPP server I'm just going to start my control panel, double click on it, that's it. So ये double click करते ही यहाँ पे आ जाएगा। Then आपको यहाँ पे सिर्फ आपका Apache server start करना है। Okay, hey, start it। ओके, सो मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर 81 कॉन्फ़िगर करके रखा है, क्योंकि 80 पोर्ट नंबर ऑलरेडी मेरा IIS ले रहा है। ओके, सो बिकॉज वी आर रनिंग द plenty amount of projects on the same system, that's the reason I am using IIS on 80, and 81 is used for Apache and 80 is used for my Tomcat। so ऐसे एक ही सिस्टम के ऊपर आप मल्टीपल सर्वर्स डाल सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रिटी बिग डील। ओके, so now what we are going to do, we are going to use a Chrome browser and just try to
execute localhost and 81. okay, so you will able to see आपका एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगा और वहाँ पे आपको दिखा देगा दिस इज अ XAMPP सर्वर, आई एम जस्ट गोइंग टू वर्क ऑन phpMyAdmin. इसको क्लिक करते ही आपका phpMyAdmin क्रिएट हो जाएगा या फिर क्रिएट नहीं होने वाला, ये दिखाई देगा. Then you are just going to create the database and you are going to create a new database. That database is having a name called as testing. Okay, so there is a database called as testing. Now we have created a testing naam ka database. Now we are going to create a student table. TBL student. Student has a roll number, right? He has a name, then he's a surname. Okay, so 3 columns यहाँ पे हो गया और उसका division 4th column. So 4 columns we need. Okay, so first यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि that's nothing but my roll number, and then I'm saying I just need a name of the student. I'm going to write S name, then I'm going to SS name, surname, and then I'm just going to write something called as my division. So it is integer, roll number integer ही होगा, ये varchar होगा, ये भी varchar होगा और ये division भी varchar होगा. So ऐसे करके मैंने क्या किया आपके लिए, सबसे पहला टेबल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ. ओके, सो यू विल एबल टू सी कि ये सारा चीज़ें करने के लिए टेबल तो बनाना ही पड़ता है. इट इज़ प्रीटी ऑब्वियस. सो अब यहाँ पे मैंने लेंथ दे रहा हूँ 10, देन यहाँ पे भी लेंथ दे देता हूँ 10, नो 10 नहीं, यहाँ पे 50 दे देता हूँ. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू. यहाँ पे भी 50 दे देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ 10 दे देता हूँ. श्योर, एंड आई एम जस्ट मेकिंग दिस एज एन प्राइमरी की. ओके, सो मैं फर्स्ट जो रोल नंबर वाला है उसको मैं प्राइमरी की बनाता हूँ. ओके, सो इट विल बी मोर इजी फॉर अस टू वर्क. So that's done and let's save it. Oh, division, div. Okay, let's use a div because div is already मतलब वो कीवर्ड है तो हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते. So div लिख दिया, क्या फ़र्क गिरता है. Okay, invalid default value for roll number. Okay, let's see. So as defined, let's go to none. Let's save it. So I've created a table called as TBL stud. Okay, it's pretty simple. So यहाँ तक काम हो गया तो मैंने डेटाबेस बनाने का काम कर लिया है. Now we are going to go with Python now and let's see import PyMySQL. Okay, it's already been installed so you need not have to worry. PyMySQL dot, I can say there are plenty amount of things are available, so I'm just going to use a version info. So let's work out. So the PyMySQL version is 1.3.12. that's it, it's a version of it. So ये उसका वर्जन है. अब अगर आपको ये देखना है कि इसको इंस्टॉल कैसा करते हैं, सो यू इट इज़ नॉट अ प्रिटी बिग डील. अब क्या करोगे, आपका जो कौन सा वाला IDLE, इसको ओपन फाइल लोकेशन करोगे, देन इसको भी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओगे एंड देन यहाँ पे जाकर ओपन फाइल लोकेशन करोगे. सो मैं सिंप्लीफाइड वे बता रहा हूँ. इसके अंदर स्क्रिप्ट्स में जाओगे. ओके, कहीं पे इसी एरिया पे शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना. ओके, ओपन पावरशेल विंडो हियर करना. ओके, दैट्स इट. इन स्क्रिप्ट्स यू जस्ट हैव टू टाइप or I can say pip. देखो, you have pip 3.5, pip 3, it depends upon you what you are going to use. I am going to use pip, तो pip use कर देना, then install कर देना PyMySQL. now you will say अब बताओ मेरे को कि अब मैंने इतना सारा चीज़ें लिखा है, आपको क्या लगता है ये इंस्टॉल ऑटोमेटिक हो जाएगा? नो. थिंक अबाउट इट कि ये है उसका डिपेंडेंसी. ओके, इसको इंस्टॉल करने के लिए यू नीड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन. मतलब आपको इसे इंस्टॉल करना है ना,
तो इंस्टॉल करने के लिए यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो इट विल नॉट डाउनलोड एंड इट विल नॉट इंस्टॉल। नाउ द थिंग इज दैट रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड ये बोल रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है साइड पैकेजेस में। So you don't have to worry about it. So everything has been installed. You just have to start working on it. So it's done. So आपको समझ में आ गया रहेगा कैसे इंस्टॉल करना है, आप अपने कंप्यूटर के अंदर सेम वे में करोगे। That's it. Sure. So now these things are done. Let's close all these things and let's try to start working on it. Now the thing is, सबसे पहला मैंने PyMySQL ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ। एक कनेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट है। कौन सा? कनेक्शन। कभी भी याद रखना, कनेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉकेट विथ MySQL सर्वर। ऑब्वियस है कि ये जो हम लोग मेरा अपना क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना क्लाइंट प्रोग्राम बना रहे हैं। तो क्लाइंट प्रोग्राम को मैं डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। सिंपल। तो ये जो कनेक्शन होने वाला है, दिस कनेक्शन ये डायरेक्टली नहीं होता है, दिस इज नथिंग बट सॉकेट। ओके, तो याद रखना कि सॉकेट कनेक्शन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। नाउ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉकेट एट दैट टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वापस यही हो जाता है कि कनेक्शन टूट सकता है, राइट या रॉन्ग? पैरामीटर्स गलत हो सकते हैं, राइट या रॉन्ग? सो आपका प्रोग्राम इन बिटवीन टर्मिनेट हो सकता है, ऑब्वियस है। फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। क्यों? क्योंकि इट इज प्रिटी ऑब्वियस, अगेन एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए। तो सबसे पहला जब मैं बात करता हूं कनेक्शन ऑब्जेक्ट की, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया कैसे जाता है? तो याद रखना आपको क्या चाहिए? होस्ट। होस्ट मतलब मेरा कंप्यूटर और मेरा सर्वर वही खुद का ही सर्वर है, खुद का ही एक से क्लाइंट है, तो मेरा मशीन ही सब कुछ है। तो दैट इज नथिंग बट लोकल होस्ट। ठीक है। यूजर नेम रूट नाम का यूजर नेम है जो मेरे को बाय डिफॉल्ट मिला है जब मैंने इंस्टॉलेशन किया तब। पासवर्ड मैंने कुछ भी सेट नहीं किया, पासवर्ड इज ब्लैंक। डेटाबेस का नाम अभी हम लोग ने बनाया था, वो था टेस्टिंग। ओके। देन पोर्ट नंबर, बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 3306 होता है फॉर योर माई एसक्यूएल। सो कनेक्शन ऑब्जेक्ट पहले बनाने के लिए हम लोग को उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई आउट। सो यू कैन चेक आउट हियर कि आपका पोर्ट नंबर कौन सा है। ओके, इफ यू हैव कस्टम पोर्ट नंबर तो आपको वो पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा, नथिंग एल्स। सो लेट्स ट्राई टू डू इट। सो सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना काम चालू करते हैं। सो पहला मैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉन ओबीजे। ओके, सो कॉन ओबीजे को इनिशियलाइज करने के लिए मुझको पाई माई एसक्यूएल की हेल्प लगेगी। पाई माई एसक्यूएल, उसके अंदर मेरे को कनेक्ट नाम का मेथड है और उसको कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करना है। सो दैट इज नथिंग बट होस्ट। होस्ट इज नथिंग बट लोकल होस्ट। Then I'll say I just want a username. That user is nothing but root, and the password, pass क्या है? Password. Okay, you can use password or passwd also. Passwd is blank and database, उसको हम लोग पूरा भी लिख सकते हैं या फिर db भी लिख सकते हैं। डेटाबेस का नाम क्या है? टेस्टिंग। सो लिखते हैं टेस्टिंग। So it's done. Let's try to work on it. So everything is done. Username is there, password is there, टेस्टिंग नाम का डेटाबेस भी है। ओ ओ ओ, पोर्ट नंबर कौन सा था? 3306। okay, so whenever we are talking about 3306 port number, it is an integer, right? so अगर ये इंटीजर है तो क्या मुझे इसको स्ट्रिंग में लिखने का ज़रूरत है? नहीं। ओके, सो लेट्स ट्राई इट। ओके, इट्स डन। So connection object has been initialized, that's not a worry. Now I need a cursor. Okay, so याद रखना मेरे को क्या चाहिए? कर्सर चाहिए। so ये कर्सर को इनिशियलाइज किया जाएगा कॉन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर। ओके, सो कर्सर नाम का एक मेथड है। ओके, सो
नेक्स्ट थिंग आपको क्या देखना है, कर्सर ऑब्जेक्ट। कर्सर ऑब्जेक्ट के साथ आप क्या कर सकते हो, कर्सर ऑब्जेक्ट के साथ आप कनेक्शन ओपन कर सकते हो, कनेक्शन क्लोज कर सकते हो, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्वेरी ने जो कुछ भी डेटा एग्जीक्यूट करके रिटर्न करके दिया रहेगा उस डेटा को मैं फेच करने का काम यहाँ से करूँगा। फेच ऑल मतलब ये सारा चीज़ें फेच करो, फेच मैनी मतलब कुछ चीज़ें आपको जैसा चाहिए, टॉप के 2 रोज 3 रोज कर सकते हो आप। फेच वन मतलब वन बाय वन डेटा को फेच करो। सो इट इज़ प्रिटी सिंपल। देखो कितने छोटे वे में, मतलब सिंप्लीफाइड वे में उसने दे दिया है अपने को सारा चीज़ें। सो अभी तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो अभी हम लोग पहला काम करते हैं। सो पहला कर्सर बना लेते हैं। बन गया कर्सर। अब कर्सर को बोलते हैं भाई कर्सर आई वॉन्ट एंड टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी फॉर यू। ओके सो टेल मी द क्वेरी। इंसर्ट का क्वेरी कैसा लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल। टेबल का नाम क्या है, tbl अंडरस्कोर स्टूड। श्योर। सो tbl अंडरस्कोर स्टूड नाम से हम लोग का टेबल है। वैल्यूज विच आई एम गोइंग टू पास आर what, so hope so you are aware about SQL, else need not have to worry, कर तो रही है। Okay, so values first is integer, so it is 1, and then sname is equal to maxi, and then the surname is equals to max e. Okay, then the division I'm saying is comes. Okay, so the query is ready. Okay, so query ready है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। दैट्स इट। सो जैसे एग्जीक्यूट कर दिया उसने मेरे को 1 बता दिया। 1 बता दिया इसका मतलब समथिंग हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, वन रो हैज़ बीन अफेक्टेड। सो लेट्स गो टू दिस डेटाबेस एंड चेक इट आउट। इज इट executed, is it executed? No. So why it is saying 1? See, यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होता है। ओके आप लोगों ने एग्जीक्यूट तो बोल दिया, लेकिन एग्जीक्यूट करने के बाद अभी तक जब तक आपका कर्सर जब तक आपका कर्सर कमिट नहीं करता, क्या नहीं करता, कमिट नहीं करता, तब तक आपका स्टोर डेटा होगा नहीं। सो अभी कमिट के लिए अगर मैं बात करता हूं तो कमिट के लिए मैं क्या कर दूंगा, कर्सर को क्या कर दूंगा, क्लोज। तो जैसे मैं कर्सर को क्लोज कर दूंगा ये ऑटो कमिट हो जाएगा। एंड नाउ चेक इट आउट। ओके, oh still it is not there. Okay, then let's close your con object close. Okay, so it's done. Still the data is not available. So हुआ क्या, इंसर्ट तो हो गया रहेगा। ओके एज वी नो इंसर्ट टू डेटा होना चाहिए था, लेकिन इंसर्ट हुआ क्या, नहीं। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम। ओके सही सही सब कुछ चलना चाहिए था, बट यहाँ पे अभी तक कुछ चीज़ें चला ही नहीं। रीज़न क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट कर दिया, कर्सर को क्लोज कर दिया, कनेक्शन को क्लोज कर दिया, एवरीथिंग परफेक्ट, तो क्यों नहीं हुआ। ओके सो अगर ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम आ जाता है कि यार यहाँ पे एग्जीक्यूशन को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कि क्यों एरर दे रहा है, कि क्यों मेरा सब कुछ सही सही चल के भी मेरा इनपुट मतलब आउटपुट नहीं दे रहा है, तो आपको क्या लगेगा कि सर देर इज़ नो एरर राइट, देन टू आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम। सो इट इज़ प्रीटी सिंपल ना, कि आप लोगों ने तो सही सही किया है, लेकिन आपके सिस्टम में आपका कैन से आपके एसक्यूएल के अंदर आपका डेटा आया नहीं है। सो व्हाट इज़ द रीज़न। ओके सो मेन प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि आप लोग का कमिट हुआ नहीं, और कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्लोज करते हो तो ऑटो कमिट भी नहीं चला। सो एट दैट टाइम व्हाट वी कैन डू, सी सेम, लेट्स क्रिएट द कनेक्शन, लेट्स क्रिएट द कर्सर, लेट्स एग्जीक्यूट द क्वेरी, नॉट एन प्रॉब्लम। व्हाट वी कैन डू नाउ, कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है ना उसको यूज करके हम लोग कमिट कर देते हैं। तो जैसे मैं कमिट कर दूंगा, अब देखो यहाँ पे मैं कर्सर को क्लोज करता हूँ, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को क्लोज करता हूँ। नाउ लेट्स गो एंड चेक इट आउट, लेट्स सी द डेटा इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो समझ में आ गया।
अब हम लोग क्या करते हैं, सेम वे में यहाँ पे इसको वापस चलाते हैं। पहला हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कर्सर बनाते हैं, देन सेम क्वेरी में इंसर्ट करने की कोशिश करो, लेकिन प्राइमरी की का एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम होगा। प्राइमरी की के हिसाब से वो बता रहा है डुप्लीकेट एंट्री वन फॉर की प्राइमरी। इसका मतलब कि आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट दिस वैल्यू विच इज प्राइमरी की ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वन नंबर का रोल नंबर, सो ये इंसर्ट नहीं होगा। So no worries there, I don't want to insert it, I just want to update it. So what will be the query for an update? Okay, so update table, table का नाम क्या है, tvl underscore stored. Okay, set करो क्या, तो मैं बोलता हूँ name is equals to tax. Okay, where my roll number is equals to 1. So एग्जीक्यूट करना है, बट अननोन कॉलम नेम। ओके ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, सो इट इज एस नेम, राइट? ओके, सो एस नेम is tax where roll number is equal to 1, so it is proper working fine at that time। बाद में क्या करेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसको कमिट करूंगा। कमिट करने के बाद मैं सबसे पहला कर्सर को क्लोज करता हूँ, कर्सर इज गेटिंग क्लोज, एंड देन कनेक्शन ऑब्जेक्ट को भी मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। सो इट्स डन। नाउ चेक इट आउट दैट मैक्स शुड बिकम व्हाट, ओके, प्रीटी सिंपल। सो इंसर्ट अपडेट के बारे में समझ में आ गया रहेगा थोड़ा बहुत। अभी मैं वापस वही चीज़ करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग। क्या करो, पहला चीज़ तो ऑब्जेक्ट बनाओ। ओके, देन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यू कैन क्रिएट अ कर्सर। सो लेट्स कर्सर, so that's the cursor. Okay, now using that cursor I'm going to create a delete query. Okay, कौन सा query execute करने वाला हूँ, delete from tbl underscore stood where my roll number is equals to 1. So once it is done, let's commit it, then let's close the cursor, then let's close the connection. Let's go and check it out. Are we able to see the record? It's gone. Okay, so इसका मतलब ही क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग SQL कनेक्शन सही सही कर पा रहे हो। सो ये चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। सो लेट्स मूव समवॉट अहेड। श्योर, तो अभी इतना चीज़ें तो हो गया है। सो लेट अस डू वन मोर थिंग, लेट अस ऐड अ डेटा। ओके, मुझे डेटा डालना है, तो मुझे इसे थोड़ा एक अलग वे में आपको करवा के दिखाना है। सो कुछ नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ चीज़ नहीं है, इंसर्ट का क्वेरी ही मैं लिखने वाला हूँ, लेकिन आप मुझे हेल्प करोगे। ओके, सो इंसर्ट का क्वेरी मैं लिखने वाला हूँ इन अ फॉर लूप। ओके, सो फॉर आई इन रेंज, ओके, 1 से लेकर मैं बोलता हूँ कितना, 4 रिकॉर्ड डालते हैं, चलो। ओके, 4 रिकॉर्ड डालते हैं। सो द query which has to be executed should be in this way. Okay, insert into tbl stood, and the first, this will be taken from the I, तो str के अंदर I लिख देता हूँ मैं, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्कैट करके, लिख देता हूँ import। ओके, एंटर नेम, सो दैट्स इट, एंड देन लेट्स थोड़ा सिंप्लीफाइड करके यहाँ पे, देन बोल देता हूँ यहाँ पे एंटर सर नेम। सो लेट्स यूज एन इनपुट। So it's done. Now let's go here and let's write input, and let's write enter division. So that's it. So it is pretty simple. We are going to do it in this way. So जैसे उसने execute कर लिया ये सारा चीज़ें,
सो यहाँ पे वैल्यूज तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होने वाला है, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम, 1 to 4 होने वाला है. देन आई विल से द ऑब्जेक्ट विच आई एम गोइंग टू यूज कॉन ऑब्जेक्ट obj, you have to do something which is called as commit. Okay, so once this for loop is completed, okay, so the commit things will be done. So he's asking me the username, so I'm writing ab. Then he's asking me the surname, I'm going to write the same, and division I can say it. So this is the thing which has been entered. अभी वो पूछ रहा है मेरे को दूसरा नाम, तो मैं QW लिख देता हूँ, QW लिख देता हूँ, डिवीजन लिख देता हूँ IT. देन अभी वो मेरे को और एक बार पूछ रहा है, तो ER लिख देता हूँ, ER लिख देता हूँ, और बाद में लिखता हूँ CS. एंड देन मैं यहाँ पे पूछ रहा है वापस एंटर नेम तो TY एंड यहाँ पे लिखता हूँ CS. And once I hit enter, the things are done, it's been committed. Now first thing which I have to close is my cursor. Cursor को क्या कर दो, close कर दो. So just go here and close the cursor. Cursor को कर दो close. Okay, कभी भूलना मत. Then यहाँ पे क्या कर देना, तो आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट को कर देना क्लोज. सो पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे आपको अभी 4 रोज दिखाई देगा. सो दिस इज हाउ इट इज, प्रीटी सिंपल वे में मैंने यहाँ पे डेटा डाल के दिखा दिया. नाउ द ओनली थिंग, मैंने यहाँ पे डेटा इसलिए डाला है क्योंकि आप लोग को अभी डेटा रिट्राइव करना है. सो सेम वे है, तकलीफ मत लो, एकदम सिंपल है. देखो, एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट सबके लिए चलेगा. इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट. ओके, यूजुअली इस ऑपरेशन को और एक नाम है. ओके, यूजुअली हम लोग इसको क्या कहते हैं मालूम है क्या? हम लोग इसको कहते हैं कर्ड ऑपरेशंस. ओके, इसका मतलब क्या होता है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू क्रिएट, ओके ओके, सो क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट. ओके, क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट. सो इसको हम लोग IUDs कहते हैं. इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट. श्योर, तो आप अपने हिसाब से बना लो, आपके हिसाब से जो बनाना है. सो अब क्या करना है कि हम लोग ने एग्जीक्यूट को यूज किया चारों के लिए. अब मुझे अगर सिलेक्ट क्वेरी रन करता हूं तो एग्जीक्यूट इज गोइंग टू रिटर्न समथिंग. जब मैं सिलेक्ट क्वेरी रन करता हूं तो एग्जीक्यूट कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा, और वो रिटर्न करने के बाद वो डेटा को रीड करने के लिए मेरे पास है फेच ऑल, फेच मेनी एंड फेच वन. सो लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस थिंग्स. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पता तो चल गया है ना सब कुछ, तो चलो लेट्स स्टार्ट. तो ये हो गया. अब कर्सर को इनिशियलाइज करो. देन अभी मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ एक चीज़, तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट ही लिखना है मुझे, और कुछ नहीं करना है. बट द थिंग इज दैट आई एम गोइंग टू यूज अ सिलेक्ट क्वेरी. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज अ फॉर लूप. execute select star from the table tbl underscore stood. That's it. And then I'm just going to use an handle which is going to store. तो हम लोग बोलते st store. So it's done. So now let's see what do you mean by store. The type of store is what? Okay, उसने क्या कर दिया, int बता दिया. अब यहाँ पे जब मैंने एग्जीक्यूट बोला, सिलेक्ट क्वेरी था, तो स्टोर के अंदर उसने सिर्फ मेरे को क्या बता दिया, इंड बता दिया. ओके, सो अब बताओ मेरे को, एग्जीक्यूट क्या कर रहा था, सबके लिए वर्क कर रहा था, लेकिन अब उसके अंदर से डेटा रिट्राइव करना है तो कैसा करना है. सी, उस समय पे आपको सिर्फ इतना ही बताना पड़ेगा, स्टोर डॉट ओके फेच करना पड़ेगा डेटा को. क्या करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा. सो जब मेरा डेटा मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो फेच करने के लिए स्टोर की हेल्प नहीं ले सकता, क्योंकि स्टोर सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है. श्योर, देखो स्टोर के अंदर क्या है, इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है. मुझे हेल्प लेना पड़ेगा कर्सर का. कर्सर को बोलना पड़ेगा फेच ऑल. ओके, तब जाकर आपका काम चलेगा. ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, कहाँ पे गया ये, हाँ फेच ऑल. ओके, और फेच ऑल के बाद में यू कैन यूज स्टोर. श्योर, तो ये ऐसा मत लिखो, सिर्फ इतना ही एक लाइन लिख देना, काम खत्म. ओके, देन कर्सर का ही हेल्प लेकर आप
फेच ऑल कर दोगे तो स्टोर में सब कुछ आ जाएगा। अभी टाइप ऑफ स्टोर देखना, टपल आ गया। अब स्टोर को प्रिंट करके देखना, दैट्स इट, यू हैव योर डेटा। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू हैव योर डेटा नाउ, you can print it data as you want। so मैं यहाँ पे for I in store बोल दूंगा, ओके। एंड देन मैं बोल देता हूँ कि प्रिंट कर किसको, तो मैं बोलता हूँ I को प्रिंट कर। तो I इज नथिंग बट अ टपल, राइट। तो देखो प्रिंट कैसा होगा, दिस इज द टपल। श्योर, सो दिस हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। नाउ जैसा आप लोगों ने फेच ऑल बताया ना, वैसा आप लोग क्या कर सकते हो, फेच वन, ओके। तो फेच वन कर दोगे एंड देन यू कैन गो एंड टाइप स्टोर, तो यू विल एबल टू सी नथिंग इनसाइड इट। क्यों ऐसा हुआ, क्वेश्चन एकदम सिंपल है कि मैंने फेच वन बोल दिया तो मेरे पास कुछ नहीं मिला। रीजन क्या था मालूम है, क्योंकि जब आप लोगों ने फेच ऑल कर दिया तो सारा डेटा रीड हो चुका था। फेच ऑल करते ही क्या होता है, पूरा डेटा रीड कर लिया जाता है, ओके। सो नीड नॉट हैव टू वरी, वी आर गोइंग टू वर्क अगेन एंड अगेन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको कर्सर को रीड कर लेते हैं। अभी 4 रोज उसके अंदर है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, फेच वन कर लेता हूँ। नाउ यू गो एंड चेक इट आउट कि स्टोर के अंदर क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही रो। वापस मैं फेच वन कर देता हूँ ना, तो दूसरा रो आएगा, ओके। वापस मैं करता हूँ फेच वन, तो क्या करेगा, तीसरा रो आएगा। वापस फेच वन करता हूँ, 4 ही तो रो है, ठीक है, ओके। अभी वापस मैं करूंगा फेच वन, तो क्या करेगा, चेक इट आउट, नथिंग। इसका मतलब पूरा डेटा रीड होने के बाद वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। फेच वन एक 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 करके रिटर्न करता है और वो आगे 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 ही बढ़ते जाएगा, ओके। अब जैसा आप लोगों ने फेच वन को देखा, फेच ऑल को देखा, वैसा ही हम लोग और भी चीज़ों को देखेंगे जिसको कहते हैं फेच मेनी। कितना फेच करने का है, तो बोलता हूँ 2 रोज फेच कर, ओके। नाउ गो एंड चेक आउट द स्टोर, इट इज ओनली गोइंग टू रिटर्न मी 2 रोज, ओके। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कैसा डेटा रिट्राइव करना है। सो दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल विच वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम द कंसोल। इससे आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट कैसे करते हैं। श्योर, इसको जितनी बार देखने का है देखो, बट इसको दिमाग के अंदर डाल दो, क्योंकि इसके बाद में हम लोग जो करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ GUI विच इज गोइंग टू हैव सेम 4 टेक्स्ट बॉक्सेस, बट GUI के थ्रू हम लोग इसको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट करेंगे। श्योर, सो दैट्स इट।